Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. I'm here to discuss legal terms and phrases. So let us start with the legal terms. Now first is self-executing. Self-executing means कि अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया है, कोई लीगल स्टेप्स नहीं लिए गए हैं, वो अपने आप ही एग्जीक्यूट हो रहा है, इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू हैव बोरोड मनी from somebody and in security you have put off your security. आपने अपनी सिक्योरिटी उस लोन पे दी है. जैसे ही आपने वो डेट्स पे ऑफ कर दी है, मॉर्टगेजी को दे दी है, उसका पैसा वापस दे दिया, एज सुन तभी आपकी वो प्रॉपर्टी आपके पास आ जाएगी. जनरल रूल ये है. लेकिन अगर अब आप क्या है कि आप अब उसके पैसे वापस नहीं कर रहे हो, उसके पेमेंट आप वापस नहीं कर रहे हो, जो लोन बोरो किया था वो वापस नहीं दे रहे हो, देन उसमें क्या है कि जो वो प्रॉपर्टी सिक्योरिटी पे थी, उस प्रॉपर्टी में टाइटल किसको हो जाएगा? ऑटोमेटिकली मॉर्टगेजर का, मॉर्टगेजी का हो जाएगा. दैट इज सेल्फ एग्जीक्यूटिंग. इज इट क्लियर? सो आई एम रीडिंग फॉर यू, सी ऑन योर स्क्रीन्स. इमीडिएटली effective without further action, legislation or legal steps. Some statutes are self-executing, as are some legal rights. Is it clear? Most judgment in lawsuits are not self-executing and are only documents giving the winning party the right to try to recollect. This is self-executing. Self-help. Next is the self-help. इट मीन्स अगेन द सेम थिंग कि जब आपको विदाउट टेकिंग एनी लीगल एक्शन रिलीफ ऑब्टेन कर रहे हो, रिलीफ ले रहे हो, अपनी राइट को इन्फोर्स कर रहे हो. जैसे कि आपकी जो कार है, कार को आपने कार की पेमेंट्स करने के बाद आपने कार वापस ले ली है. इज़ इट क्लियर? So I am reading, such as repossessing a car when payments have not been remade, retrieving borrowed or stolen goods, demanding and receiving payments or abating a nuisance. Is it clear? So self-help is legal as long as it does not break the public peace, violate some other law. So maximizing of one's opportunity is a self-help. नेक्स्ट इज सेल्फ इंक्रिमिनेशन. सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या? जहाँ पे आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हो, एविडेंस इस तरह से प्रोड्यूस कर रहे हो, इस तरह का एविडेंस दे रहे हो जिसमें ये साबित होता है कि यू आर गिल्टी ऑफ अ क्राइम. वन पर्सन इज़ अ गिल्टी ऑफ क्राइम. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज सेल्फ सर्विंग. सेल्फ सर्विंग क्या मतलब क्या है? सेल्फ सर्विंग मीन्स जब कोई सिविल सूट है और उस सिविल सूट में कोई भी लॉ सूट है, उसमें कोई पार्टी क्वेश्चंस पुट कर रही है, रेफ़र कर रही है उन क्वेश्चंस को. ठीक है? इट मीन्स रेफरिंग टू अ क्वेश्चंस आस्क्ड ऑफ अ पार्टी टू अ लॉ सूट और स्टेटमेंट बाय दैट पर्सन दैट सर्व्स नो पर्पस और प्रोवाइड्स नो एविडेंस. सिर्फ वो केस को आर्ग्यू कर रहा है. इज़ इट क्लियर? दैट इज़ सेल्फ सर्विंग. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लॉयर ने अपने क्लाइंट से किस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है, आर यू द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड नेवर डू एनीथिंग डिसऑनेस्ट? क्या एक लॉयर अपने क्लाइंट से ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है? नहीं पूछ सकता. सो इस तरह के क्वेश्चंस हैं वो सेल्फ सर्विंग क्वेश्चंस हैं, एंड दीज क्वेश्चंस कैन बी ऑब्जेक्टेड बाय द ऑपोजिट लॉयर एंड दीज क्वेश्चंस मे बी डिसअलाउड बाय द जज ऑल्सो unless and until there is some evidence. Is it clear? So some people add self-serving comments to their testimony. I never tell lies. Is it clear? self-serving statements वो होती हैं. Next legal term is sell. सेल का मतलब आई नीड नॉट टू प्लस, सबको पता है कि बेचना है, कि अपने गुड्स भी जो आपके गुड्स हैं, आप उस गुड्स को ट्रांसफ़र कर रहे हो किसी और पर्सन को. ठीक है? अब नाउ द पोजेशन इज़ विद सम अदर पर्सन. ओनरशिप है किसी और पर्सन की होगी है, प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो. ठीक है? दैट इज़ यू आर ट्रांसफरिंग द पोजेशन एंड ओनरशिप ऑफ गुड्स और अदर प्रॉपर्टी फॉर मनी और समथिंग ऑफ इक्विवेलेंट वैल्यू. दैट इज सेल. सेलर कौन है? जो ट्रांसफ़र कर रहा है, जो अपने गुड्स को बेच रहा है, ही इज़ अ सेलर. एंड बायर इज़ द पर्सन हु परचेजेज दोज गुड्स. सीनियर लियन.
अब लेन हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लेन? रिटेन करना. सपोज फॉर एग्जाम्पल यू हैव गिवन योर ड्रेस फॉर ड्राई क्लीन. तो अब जब ड्राई क्लीन होगी है, ड्राई क्लीनर का क्या है कि वो आपको वापस करे आपकी ड्रेस एंड यू विल पे फॉर दैट ड्रेस. ठीक है, ड्राई क्लीन किया उसके लिए आप पे करोगे. लेकिन अगर आप पे नहीं कर रहे हो तो ड्राई क्लीनर हैज़ अ राइट टू रिटेन योर ड्रेस. नाउ व्हाट इज सीनियर लियन? सीनियर लियन का मतलब है कि जो आपने सिक्योरिटी पे पहले दिया था, दैट इज़ अ सीनियर लियन. द फर्स्ट सिक्योरिटी इंटरेस्ट प्लेज अपॉन प्रॉपर्टी एट अ टाइम बिफोर अदर लियंस विच आर कॉल्ड जूनियर लियंस. इज इट क्लियर? Now next is sentence. What do you mean by the term sentence? Sentence में क्या है कि जो किसी पर्सन ने क्राइम कमिट किया उसको कन्विक्ट कर दिया है, पनिशमेंट दी गई है, दैट इज़ अ सेंटेंस. कौन देता है सेंटेंस? ठीक है, जेल में उसको भेज दिया. कौन देता है, कौन भेजता है जेल में? जज, ज्यूरी की वर्डिक्ट पे. इज़ इट क्लियर? सो सेंटेंस इट रेफर्स टू, ऑलरेडी बता दिया, इट रेफर्स टू जेल और प्रिजन टाइम ऑर्डर्ड आफ्टर कन्विक्शन. इन हिज सेंटेंस वॉज 10 years इन प्रिजन. ठीक है, सेंटेंस में अब सिर्फ प्रिजन में नहीं है, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड. फाइन्स भी इसमें सेंटेंस में इंक्लूड है, कम्युनिटी सर्विसेज, रेस्टिट्यूशन और अदर पनिशमेंट्स और टर्म्स ऑफ प्रोबेशन, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द टर्म सेंटेंस. इज इट क्लियर? सो डिफेंडेंट्स हु आर फर्स्ट ऑफेंडर्स विदाउट अ फेलेनी रिकॉर्ड, कि पहले कभी उन्होंने क्राइम नहीं कमिट किया, पहली बार किया है, दे आर इंटाइटल्ड टू प्रोबेशन. इज इट क्लियर? क्लियर? दैट इज सेंटेंस. नाउ नेक्स्ट इज सेपरेशन. सेपरेशन क्या? अलग होना. अब शादी हो गई है दो लोगों की, बट उनमें लड़ाई झगड़े इतने हो रहे हैं तो दे हैव अग्रीड टू सेपरेट, टू लिव सेपरेट. Is it clear? Married persons living apart, either informally by leaving the home or agreeing to separate while sharing a residence without sexual relations, or formally by obtaining legal separations or negotiating a separation agreement setting out the terms of separate living, that is a separation. Is it clear? Now next legal term is separation agreement. सेपरेशन एग्रीमेंट क्या है? दो शादीशुदा लोगों के बीच में एग्रीमेंट होगा कि वो कुछ टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं है, हो सकता है सारी अपनी पूरी लाइफ के लिए, दे एग्री टू लिव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, अलग अलग रहने का उन्होंने एग्रीमेंट किया है. और एग्रीमेंट में क्या है कि स्पाउसल सपोर्ट के लिए जो मनी पे किया होगा इट विल बी कवर्ड, चाइल्ड सपोर्ट के लिए कुछ है, कस्टडी अरेंजमेंट्स के लिए, सारे बिल्स पे करने के लिए, बैंक अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए, एवरीथिंग विल बी मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज सिक्वेस्टर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अ सिक्वेस्टर? अलग रहना. ये हाई प्रोफाइल क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस के लिए यूज़ होता है कि जिन्होंने मेजर क्राइम्स किए हैं, ठीक है, उनको ज्यूरी कई बार क्या है सिक्वेस्टर में रख देते हैं कि वो न्यूज़ के मीडिया में न्यूज़ में ना आ सके, मीडिया के सामने ना आए, वो किसी होटल में रख देंगे विदाउट एक्सेस टू न्यूज़ मीडिया, जनरल पब्लिक के साथ ना आए, उनकी फैमिली के साथ वो कांटेक्ट ना कर पाए, एक्सेप्ट अंडर सुपरविजन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ज्यूरी फ्रॉम टेंटेड बाय इंफॉर्मेशन और ओपिनियंस अबाउट द ट्रायल आउटसाइड ऑफ द एविडेंस इन द कोर्ट रूम. Is it clear? So witness he may be secluded from hearing the testimony of other witnesses, commonly being called excluded until after or she has testified. That is a sequester. Is it clear? Next is sequestration. Sequestration is act of a judge issuing an order that a jury or witness be sequestered, कि वो ट्रायल के टाइम पे अलग रखे जाएं, वो किसी से कांटेक्ट ना कर पाए. इज इट क्लियर? नेक्स्ट लीगल टर्म इज
Seriatim. Seriatim one after another as in a series. One after another. एक के बाद एक. So issues or facts are discussed seriatim, meaning one by one in order. Is it clear? Next is servant. What do you mean by the term servant? जो किसी के लिए काम कर रहे हैं. एम्प्लॉयर का एम्प्लॉई है, उसको हम सर्वेंट कह सकते हैं. मीन्स जो अपने मास्टर के लिए काम कर रहा है, ही इज़ अ सर्वेंट. नाउ सर्वेंट इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स. इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स का क्या काम है? वो अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं. ऑल्दो उनका बिजनेस इस तरह का है कि वो ज़्यादा टाइम किसी और पर्सन के काम के लिए स्पेंड कर रहे हैं. इज इट क्लियर? सो दे आर डिफरेंट फ्रॉम द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर. Even independent contractors, they are working for the others, but they have their own business. Is it clear? He means कि servant cannot work for others, but independent contractor can work for others also. Next is service. What do you mean by the term service? सर्विस का मतलब है कि जो वर्क आपने किसी और पर्सन के लिए किया है, चाहे उसके एम्प्लॉय बन के किया है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट के अंडर किया है, उसके लिए आपको पे हो रहा है, दैट इज़ अ सर्विसेज. सो पर्सनल सर्विसेज क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पर्सनल सर्विसेज? पर्सनल सर्विसेज वो काम है जो यूनिक है, जैसे कि कोई और नहीं कर सकता. कोई आर्टिस्ट है, उसका काम वही करेगा, वो उसकी पर्सनल सर्विसेज हो गई हैं. डॉक्टर है, डॉक्टर का काम वही करेगा, कोई और डॉक्टर का काम नहीं कर सकता है. एक्टर है कोई, इसलिए कोई पेंटर है, सो दैट इज़ एन पर्सनल सर्विसेज. नेक्स्ट है सर्विसेज में आपका डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ आ जाएंगी, वाइफ की आ जाएंगी, उसमें आपके मैरिटल रिलेशंस इंक्लूड होते हैं. दे आर कंसिडर्ड सर्विसेज फॉर विच अ डिप्राइव्ड हस्बैंड मे sue अ पर्सन हु हैज़ कॉज्ड इंजरी टू दी वाइफ. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका सर्विसेज में? ऑफिशियली डिलीवरी ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स. जैसे समन्स दे दिया आपने, केस फाइल हुआ, समन्स दे दी दूसरी पार्टी को अपीयर होने के लिए. इज इट क्लियर? दैट इज़ अ सर्विस. रिट है, नोटिस दे दिया, सर्व हुआ है नोटिस भी, that is a service. Next is service by fax. Service by fax का मतलब क्या है? What do you mean by the term service by fax? कि जब आपने कोई लीगल डॉक्यूमेंट किस तरह से डिलीवर किए हैं? थ्रू फैक्स, मेल कर दिए, हार्ड कॉपी मेल कर दी है, पोस्ट कर दी है, दैट इज़ सर्विस बाय फैक्स. सर्विस बाय मेल, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, दूसरी पार्टी को आप मेल कर रहे हो. ठीक है, जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल कोर्ट क्लर्क में फाइल हो रहे हैं विद अ डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट द कॉपी वॉज मेल टू अ particular person at a specified address. Once a party has responded by filing an answer, subsequent pleading can be served upon his or her attorney by mail. Is it clear? Next is service by publication. Now service by publication means कि जब आप कोई समन सर्व कर रहे हो या कोई डॉक्यूमेंट सर्व कर रहे हो किसी लॉ सूट में डिफेंडेंट पे, और वो उस टाइम पे है नहीं, तो आप क्या कर रहे हो? पब्लिश करवा रहे हो, एडवर्टाइज करवा रहे हो न्यूज़पेपर में. सो ये जब आपने पब्लिश करवा दिए, देन इट इज़ अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस टू अ डिफेंडेंट हु इज़ इंटेंशनली एब्सेंट इन हाइडिंग, अननोन एंड ओनली when allowed by a judge's order based on a sworn declaration of the inability to find the defendant after due diligence. Is it clear? So thank you guys. In the next session I'll be coming up with more legal terms and phrases.